नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और बात करेंगे किसान आंदोलन को लेकर। किसान नेता राकेश टिकैत ने महंगाई को लेकर बीजेपी पर हमला बोला, साथ ही विपक्ष की भूमिका निभाने की बात कही। इसी को लेकर तमाम तैयारियां भी हो रही हैं, लेकिन ऐसे में आपको ये स्पष्ट कर दें कि लगभग 7 महीने बीत चुके हैं। अलग अलग बॉर्डर्स पर तमाम किसान बैठकर जमकर विरोध कर रहे हैं और एक ही रात अलाप रहे हैं कि जब तक ये तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक हम अपने घर वापस नहीं लौटेंगे। हालांकि अगर बात करें तो अब जिस तरीके से लगातार कृषि मंत्री से बात हो रही थी, यह जिक्र किया जा रहा था कि सरकार प्रस्ताव भेजे तब किसान बात करेंगे। किसान लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि सरकार जो है वो प्रस्ताव भेज ही नहीं रही, तो हम बात क्या करें। लेकिन ऐसे में इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच में 7 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। कई किसानों की जिंदगी जो है वो भी खत्म हो गई। लेकिन ऐसे में अब राकेश टिकैत की तरफ से हर दिन कुछ ना कुछ ऐसे बयान दिए जाते हैं जिसके बाद वो सुर्खियां बटोरते हैं। और जरूरी यह है कि यह आंदोलन खत्म हो, लेकिन आखिर यह आंदोलन खत्म कैसे होगा, क्या बातचीत होगी और आखिर कैसे किसान मानेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसे में आपको यह जानकारी दें कि लगभग 7 महीने बीत जाने के बाद अभी भी संशय बरकरार है कि आखिर यह आंदोलन खत्म होगा या नहीं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की तरफ से बार बार सरकार को चुनौती दी जाती है, लेकिन ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी ने राकेश टिकैत से एक्सक्लूसिव बात की, सुनी। देश में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और अब तो सीएनजी और पीएनजी के दामों पर भी इजाफा देखने को मिला है। किसान भी इसी मसले पर आज तमाम हाईवेज पर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। एक कार्यक्रम है हॉर्न बजाओ, हाईवे के किनारे हॉर्न बजाएंगे और साथ ही साथ महंगाई के मसले पर भी वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जी मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं आज का ये जानना चाहेंगे आप हॉर्न बजाने का ये कार्यक्रम क्या है? हॉर्न बजेगा 10 बजे से और 12 बजे तक। तो प्रोग्राम ये है कि वहाँ पे सिलेंडर गाड़ियाँ हाईवे के आसपास खड़ी करेंगे जिससे आते जाते लोग देखें। और महंगाई का है पूर्ण रूप से कि महंगाई जिस कदर बढ़ रही है तो नहीं बढ़ना चाहिए। महंगाई हो रही है तो विरोध तो होगा भाई। ये भी तो करते थे जब विपक्ष में रहते थे, क्योंकि विपक्ष वाले तो काम कर नहीं रहे, तो हमें तो आंदोलन की भूमिका नहीं मारनी और विपक्ष की भी नहीं मारनी। तो ये है। और महंगाई से आम जनता त्रस्त है पूरी, वो चाहे गांव का आदमी हो, वो किसान हो, मजदूर हो, तो उसको भी झेलना पड़ता है। ये जानना चाहेंगे फर्क क्योंकि आम जनता पर पड़ता है, खासकर डीजल और अब सीएनजी पर भी क्योंकि दाम फर्क पड़े। आपने कहा कि विपक्ष की भूमिका भी अब आप निभाएंगे, तो ये आंदोलन के बीच में महंगाई का भी एक जो मसला है और साथ ही साथ सवाल ये भी है कि आपने कहा है कि प्रधानमंत्री ने क्योंकि थाली बजाने को कहा था तो उसके जवाब में हॉर्न बजा रहे, तो ये पूरा जानना चाहेंगे। भाई सोचा कि उससे भी कम हो सके। भाई थाली बजाने से, हॉर्न बजाने से कम हो सकता है क्या? तो बजा के देख लेंगे। और महंगाई आम आदमी कौन है? आम आदमी वो किसान भी है, मजदूर भी है, सब आम आदमी है। जब जेब से जाता है, जो पैसा जाता है तो सबसे जाता है, तो किसान भी उससे जूझता है। जब महंगा डीजल पेट्रोल और सारी चीजें लेता है तो उससे झूलता है वो भी। ऐसा नहीं है कि मोटरसाइकिल और कार किसान नहीं रख सकता, वो ले रहे हैं, तो जब खरीदता है तो उसकी जेब से ही जाता है। यही जानना चाहेंगे नए कृषि कानून को जोड़ते हुए क्या फर्क लग रहा है कि जिस तरह से डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और नया कृषि कानून, क्योंकि हालांकि अभी उस पर सुप्रीम कोर्ट से तो स्टे है, लेकिन फिर भी अगर इसे नए से जोड़कर देखें तो क्या फर्क जो है किसान की जेब पर इसका पड़ रहा है या आने वाले वक्त में पड़ेगा? भाई महंगाई तो फर्क पड़ता ही है। किसी को 50 रुपए देने उससे 100 रुपया ले लोगे तो उसकी जेब से ही तो जाएगा। तो यही महंगाई का हाल है। महंगाई बढ़ रही है तो उससे जाता है। हाँ। अच्छा, आपने देखा कि कल जो केंद्र सरकार है उनके मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल हुए, कुछ बड़े इस्तीफे लिए गए, उसमें बदलाव हुए। कैसे देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? चलो, तो गवर्नमेंट का काम है अपना, उनको कैसे चलानी है सरकार, वो तो उनका काम है। नए मंत्रियों को उसको बढ़ाना चाहिए। जो लोग जीत का आए, जिस क्षेत्र से जीत का आए, तो वहाँ के लोगों को वो होता है कि भाई हमारे क्षेत्र का भी मंत्री बने और हमारे क्षेत्र का विकास हो। तो यही सबकी वो रहती है आम जनता की। तो जो आपसे संबंधित मुद्दा है वो सीधे कृषि मंत्री और फिर सीधे कहीं ना कहीं सीधे प्रधानमंत्री से भी जुड़ा हुआ है, तो आपको लगता है कि ये जो अब चेंजेस हुए हैं उस पर भी कोई फर्क पड़ेगा? हो सकता है कि
आपकी बात आगे बढ़े, या अभी आपकी कोई बात हुई हो, या फ्यूचर में कोई बात की कोई आशंका हो, एक बार फिर से जानना चाहेंगे। मैं कह रहा कि मंत्रियों की सरकार थोड़ा। तो सुना आपने किस तरीके से राकेश टिकैत की तरफ से ये जिक्र किया गया कि हम विरोध करेंगे और सरकार का जो काम है वो करे, लेकिन हमारा जो काम है हम वो करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या हलचल जो है फिलहाल देखने को मिल रही है। जतिन, आपने बात की राकेश टिकैत से, उनकी तरफ से भी तमाम बयान दिए गए, लेकिन कयास क्या लगाए जा रहे हैं, उम्मीदें क्या है? क्योंकि एक तरफ सरकार की तरफ से प्रस्ताव अभी तक पहुंचा नहीं है, किसान टिके हुए हैं, एक ही राग अलाप रहे हैं कि अगर यह आंदोलन तभी खत्म होगा जब ये कृषि कानून जो है वो खत्म होंगे। देखिए, अगर अभी कयास की बात भी नहीं रह गई है, क्योंकि 11 दौर की वार्ता जो है वो कई महीने पहले खत्म हो चुकी थी, उसके बाद कोई वार्ता नहीं है। लेकिन अब किसानों का नया मुद्दा जुड़ गया है। कृषि कानून का तो विरोध कर रहे हैं नए वालों का, और एमएसपी की गारंटी के लिए कानून की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब वो आम आदमी से सीधे जुड़ गए हैं और महंगाई के मसले पर भी सरकार को घेर रहे हैं। मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ, तस्वीरें देखकर आप समझ जाएंगे। हाथ में सिलेंडर है किसानों के इस समय, और सिलेंडर वो होता है जो आम आदमी से जुड़ा होता है, आम आदमी की रसोई से, जो आम आदमी से जुड़ा होता है, आम आदमी की रसोई से जुड़ा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि किसानों की जो मांग है उसमें अब महंगाई का मुद्दा भी जुड़ गया है। सीधे उनसे बात कर लेते हैं। ये सिलेंडर हाथ में, इसका कारण क्या? इसका कारण महंगाई है। स्मृति ईरानी इस पर बैठी थी, हमने स्मृति ईरानी को इसके ऊपर बैठे ऊपर उठा लिया। आज वो मंत्रिमंडल में उसने आके क्या परिवर्तन किया? सरकार ने, जनता ने क्यों चुना था उसको? महंगाई लेकर आई थी, क्या महंगाई सिलेंडर इतना महंगा है। आपको ये नहीं लगता कि कृषि कानून के मुद्दे पर आप बैठे हैं और अब महंगाई का मुद्दा उसमें जुड़ गया है, तो कहीं आपका मसला ना भटक जाए? हमारा मसला क्यों भटकेगा? तेल से, महंगाई से भी तो हमारे पेट पे ही तो पट्टी बन रही है। ये किसान के एमएसपी तो दे नहीं रहे, बिल वापसी नहीं कर रहे, गन्ने का भुगतान नहीं कर रहे, तो क्या करेंगे भाई? तेल है, किसानों को खरीदना पड़ता है, बिजली महंगी कर रखी है, किसानों के लिए कर रखी है। ये सरकार जब 2014 में आई थी, एक मुद्दा लेकर के आई थी कि मैं महंगाई को कम करूं। आज इस सरकार ने देश को बेच दिया, आधा देश तो बिक। पर सबसे बड़ी बात यह है कि देश की सुरक्षा प्रणाली, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वो भी बेच दी सरकार। ये बताइए, कब तक आपका ये वाला प्रोटेस्ट चलेगा, महंगाई वाला? ये आज 2 घंटे का प्रदर्शन है हमारा, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो 10 से 2 का ये प्रदर्शन है। मैं आपको दिखाऊं, एक नहीं कई किसान जो हैं वो सिलेंडर हाथ में लेकर मौजूद हैं, और यहाँ पर जो सेना से सेवा निवृत्त हो चुके हैं वो सिपाही भी मौजूद हैं। आप भी इसमें जुड़े हैं किसानों के साथ। किसान और जवान कहा जाता है हमेशा उनके लिए। ये मसला ऐसा नहीं लगता कि अब कृषि कानून से भटककर महंगाई के मुद्दे पर आ गया है? जी बिल्कुल नहीं आया। मुद्दा तो वही है, तीनों काले कृषि कानून सरकार वापस ले, लेकिन साथ साथ में इसमें जितने भी देश की समस्याएं हैं वो सारे जुड़ते जाएंगे। जितना आंदोलन पुराना होगा उतने देश के सारे मुद्दे इसमें जुड़ते जाएंगे। हमारी हर देशवासी से, हर पीड़ित देशवासी से अपील है, आपको कोई भी शासन प्रशासन से कोई समस्या है तो आप किसान आंदोलन में आइए, आपकी समस्या। अच्छा, यहाँ कहीं कोई पब्लिक डिस्टर्ब तो नहीं होगी? आप हाईवे के किनारे? नहीं, हमारा बिल्कुल भी मुद्दा नहीं है। जनता हमारी है, जनता देश की प्रॉपर्टी हमारी है। हम ना ही किसी टाइप की तोड़फोड़ करेंगे और ना ही जनता को परेशान करेंगे। आप सुन सकते हैं कि शांतिपूर्ण रहेगा। ये आपको बता दें कि ये नेशनल हाईवे 24 है, जिसे हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के रूप में भी जानते हैं। देश की राजधानी को मेरठ से जोड़ने वाला ये एक्सप्रेस वे काफी फास्ट यहाँ से गाड़ियां गुजरती हैं, और यहाँ पर आप भारी सुरक्षा बल भी देख सकते हैं। ये पहले से क्योंकि आह्वान था, इसका ऐलान था, उसके चलते भारी सुरक्षा है। और यहाँ ये बता दूं, जो सामने जो आप बैरिकेड देख रहे हैं, वहां पर पिछले हफ्ते हमने किसानों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखी थी, जो काफी उग्र हो गई थी। तो लेकिन निश्चित तौर पर ये जो आंदोलन है आज का जो आह्वान है वो शांतिपूर्ण रहे, तो उसको लेकर जो पूरी तैयारी है वो प्रशासन की तरफ से, आप देखिए इस तरह से सिलेंडर हाथ में लेकर इस तरीके से ये जो नारेबाजी है वो कर रहे हैं। मैं राजनीति यादव आजमगढ़ से हूँ। सर, इस समय ये सरकार डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस जो आवश्यक वस्तु होती है, इसको आवश्यक श्रेणी से हटा करके ये लाभ। हॉर्न बजाने का भी आपका गुस्सा? हमने हॉर्न बजाए, और हम जो है कि सरकार को जो भ्रष्ट तरीके से हमारा डीजल, पेट्रोल, गैस का दाम बढ़ा रही है, देश में इतनी महंगाई है, भुखमरी की शिकार हो रही जनता, इसके खिलाफ हम सड़कों पर उतर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम सड़क जाम नहीं कर रहे हैं। सड़क जाम नहीं कर रहे हैं, आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। जो किसान यहाँ मौजूद हैं उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था यहाँ पर बाकायदा की गई है। इससे यह साफ है कि पूरे 2 घंटे तक की तैयारी जो है किसान पहले से करके आए हैं। सुरक्षा की तैयारी भी उस लिहाज से की गई है। जी बिल्कुल जतिन, देखिए ऐसे में आपने जिक्र किया कि यहाँ पर हॉर्न बजाकर भी जमकर विरोध किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर यह भी ऐलान कर दिया गया था कि 22 जुलाई को राजभवन का घेराव भी यहां पर किया जाएगा। लेकिन ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अब
आपने सुना भी किस तरीके से किसानों ने यहां जिक्र किया कि जिस तरीके से ये आंदोलन जितना पुराना होता जाएगा, नए नए मुद्दे जुड़े यहां पर जुड़ते चले जाएंगे। लेकिन क्या हॉर्न बजाकर, सड़क जाम कर और राजभवन का घेराव कर क्या ऐसे इन तमाम समस्याओं का समाधान हो पाएगा क्या? देखिए, मैं इसमें एक चीज और जोड़ दूं। किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद ये ऐलान किया है कि न सिर्फ राजभवन बल्कि 22 जुलाई को पार्लियामेंट भी घेरेंगे। बाहर किसान रहेंगे, अंदर विपक्षी दलों के सांसद किसानों की जो आवाज है, जो मुद्दे हैं, उसका जिक्र करेंगे। तो निश्चित है लगातार मुद्दे उसमें जुड़ते जा रहे हैं, लगातार आंदोलन के जो नए तरीके हैं वो भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्या समाधान निकलेगा, ये सवाल बहुत बड़ा है। तो सीधे किसान से पूछ लेते हैं। आप देखिए, रसोई गैस के दाम आधे करो, किसान ये मांग अब कर रहा है। आपको लगता है 7 महीने से ज्यादा से जो नहीं हुआ, ये नए नए मुद्दे जोड़कर उस समाधान को आप लोग निकलवा पाएंगे सरकार? भैया, हम ये जानते हैं कि आज से काफी दिन पहले स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेकर रोड पे बैठती थी और बोलती थी मनमोहन सरकार ने गैस बहुत महंगा कर दिया है। आप सब जानते हैं। अभी स्मृति ईरानी कहाँ सो गई? आपको लगता है आपके मुद्दे का समाधान अब निकल पाएगा? कब तक निकल पाएगा? बिल्कुल होगा। हम लोग जहाँ से जीत के जाएंगे। हम गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हैं, 7 महीने से बैठे हुए हैं। जब तक मोदी सरकार काले कानून वापस नहीं लेती, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। सारा समाधान होगा, फिर ही हम घर वापस जाएंगे। तो आप यहाँ किसानों को सुन सकते हैं। आपके सवाल का जवाब एक किसान ने इस तरीके से कहा कि वो लगातार बैठे हुए हैं, तब तक बैठे रहेंगे जब तक समाधान नहीं होगा, और उन्हें उम्मीद है कि समाधान जरूर निकलेगा। हालांकि यहाँ ये बताना जरूरी है कि सरकार साफ कर चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी हाल ही में सामने आकर यह कहा था कि किसान चाहे तो बात कर सकते हैं, लेकिन बात संशोधन पर होगी। संशोधन के अलावा जो किसान चाहते हैं कि जो कानून निरस्त हो, वो उस पर बात नहीं होगी। इसलिए राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि तब तक बात नहीं करेंगे जब तक सरकार सशर्त बात करेगी। तो दोनों ही पक्ष अपनी जगह पर हैं। सरकार अपनी जगह अड़ी हुई है, किसान अपनी जगह अड़े हुए हैं। समाधान कैसे निकलेगा, ये सवाल देश के सामने है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जतिन, आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहे।